नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पर। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। कहना है कि जब तक किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी न हो तब तक उस चीज़ को गलत या सही ठहराना जायज़ नहीं होगा। हमें आज ज़रूरत है इस कुदरत के नियमों को समझने की, सृष्टि के संचालन को समझने की। तो अपने को सुधारना है। अगर हम किसी भी काम में अगर कुदरत के नियमों के आधार पर चलते हैं तो हमारे जीवन में सुगमता, सरलता और संपन्नता बनी रहती है, वरना हमें जीवन में विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। हमारे चरित्र का निर्माण भी इसी आधार पर तय करता है कि हम कुदरत के साथ कितना मिलकर चल रहे हैं, कितना प्रकृति के नियमों से विरुद्ध चल रहे हैं। उसी से हमारा भविष्य तय होता है। हम बात करते हैं आज सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म ये कोई हिंदू धर्म का विशेष धर्म नहीं है। ये एक सृष्टि से उत्पन्न धर्म है। सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के क्रियाकलापों में संलिप्त, उसी के अनुसार चलने वाला धर्म है। इसके अनुसार, इसके रीति रिवाज या कहीं इनके संस्कारों में अगर जो भी चीज़ें शामिल हैं वो सब हमारी सृष्टि के संचालन में, जो भी हमारे ग्रह चल रहे हैं, हमारी धरती चल रही है, हमारा पर्यावरण, वातावरण क्या कह रहा है, कैसी धरती, कैसी मिट्टी, कैसी हवा, मतलब जो भी मौसम बदलता है, जो भी हमारे शरीर संसार में घटनाएं घटित होती हैं, वो सभी घटनाओं से संबंधित जो नियम हैं उन्हीं से निकला हुआ, उन्हीं नियमों को समाहित किए हुए हमारा सनातन धर्म है, जो कि मनुष्य जाति का धर्म है। ये किसी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बनाया हुआ धर्म नहीं है। एक प्राकृतिक कुदरती धर्म है जिसके आधार पर चलने पर वो चाहे किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, इससे कोई मतलब ही नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर इस आधार पर चलता है, इस धर्म के जो नियमों के अनुसार पर चलता है, तो उसे कुदरत के द्वारा दी गई हर सुविधा का भरपूर लाभ मिलता है और जीवन में सरलता, सुगमता, मिठास आती है। इसको बहुत से लोगों ने आजमाया और परखा है। बहुत से हमारे इतिहास में इसके सबूत भी सामने आए हैं। तो इसके लिए ये जीवन निर्माण का धर्म है। सनातन जीवन निर्माण की एक विचारधारा है। इसको आप धर्म न कहकर आप एक अवधारणा कह लीजिए, जो कि जीवन, मनुष्य के जीवन के निर्माण की अवधारणा है। मनुष्य का जीवन कैसे निर्मित होता है, कैसे बनता है, इस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अपने जीवन में असीम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, अपने को सितारे की तरह चमका सकते हैं। वो है सनातन धर्म। जैसे हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने अपने जीवन को किस तरह से सजाया, संवारा और दुनिया में एक अनोखा नाम पैदा किया। सिर्फ उन्होंने सनातन को अपनाया। वो इस्लाम धर्म से थे, मुसलमान ज़रूर थे, लेकिन सनातन को अपनाया। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रकृति के नियमों के आधार पर वो चले। बात यहाँ पर है, हम किसी हिंदू या मुस्लिम के आधार पर इस चीज़ की कोई चर्चा नहीं कर रहे। इस विषय पर हम इस बात को लेकर धार्मिक प्रचार के हिसाब से मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं केवल समझने की बात कर रहा हूँ कि मनुष्य के जीवन में क्या घटित होता है, किस आधार पर घटित होता है। तो उसके लिए हमारे सनातन धर्म ने 16 संस्कार दिए हैं जो मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं, मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं, उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का निर्धारण करते हैं कि उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटेंगी या अशुभ घटनाएं घटेंगी, या उस जीवन में वो किस तरह से सरनाम होगा या बदनाम होगा, किस तरह से उसके क्रियाकलाप होंगे। उसकी जो प्रारंभिक आधारशिला जीवन की तय होती है, वो है सनातन धर्म, वो है हमारे 16 संस्कार। तो संस्कारों को समझने की बात है, ज़रूरत है, सनातन को समझने की ज़रूरत है। बाकी बहुत से लोगों ने इसका, बहुत से विद्वानों ने जो है विश्लेषण किया है, प्रचार किया है और उसके बारे में बताया है। हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में सब कुछ लिखा है। तो सभी समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई इस चीज़ को नहीं पढ़ पाता, नहीं जानकारी हो पाती है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि गुरुकुल वाली शिक्षा व्यवस्था चली गई। तो हमें अपने जीवन के संदर्भ में कोई भी नियमों के बारे में
आधुनिकता की तरफ ये ज़माना इतना भाग गया है कि हम वैदिक संस्कृति को भूल गए और इसीलिए हम भटक रहे हैं। इसीलिए आतंकवाद, बलात्कार, ये दुनिया भर के उपद्रव पैदा हो रहे हैं। तो इन सब के समाधान के लिए सबसे मेन चीज़ है, सबसे मुख्य आधार है, सबसे मुख्य जड़ है संस्कार। संस्कार से ही संस्कृति बनती है और हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति विश्व में इसीलिए पूजी जाती थी और आज भी पूजी जाती है और पूजी जाएगी जब तक सनातन विचारधारा अमर है, प्रचलित है। तो हम 16 संस्कारों की बात करेंगे कि वो 16 संस्कार कहाँ पर कितने महत्वपूर्ण हैं। आज उनके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त विवरण दूंगा और विस्तृत जानकारी एक एक संस्कार के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज थोड़ा समझ लेते हैं संक्षिप्त रूप से 16 संस्कार वो कौन से हैं। यूँ ही आम तौर पर शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, जीवन को गुजार देना, ये कोई जीवन जीने की कला नहीं है। संस्कारों में अगर आप बंध करके चलते हैं तो आपका जीवन व्यवस्थित रूप से चलता है, उसमें कोई उथल पुथल, कोई भी गलत चीज़ नहीं आ सकती। तो इसके लिए बताया गया है वैदिक संस्कृति में मनुष्य के जीवन का यथोचित निर्माण एवं परिमार्जन करने के लिए उसे एक निश्चित दिशा, सलाह, परामर्श देने के लिए 16 संस्कारों का प्रावधान है। और महर्षि गौतम ने तो 40 संस्कार बताए हैं, महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार माने हैं, परंतु हमारे वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के अनुसार 16 संस्कार प्रमुख रूप से मान्य हैं। तो इसमें लिखा है ग्रंथों में, अगर हम पढ़ते हैं कि गर्भाधानम पुंसवन सीमंतो जात कर्मचा नाम क्रिया निष्क्रमणयो अन्नप्राशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांतम स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहस्येति संस्काराः षोडश समृता। ये 16 संस्कार हैं। नंबर 1 पे आता है गर्भाधान संस्कार, क्योंकि बच्चे का जीवन का निर्माण वहीं से होता है। सृष्टि की संरचना, सृष्टि की रचना वहीं से प्रारंभ होती है। मनुष्य का जो जीवन का पूरा संचालन है, पूरा निर्माण है, ये सब सृष्टि के साथ साथ चलता है, सृष्टि के अनुसार ही चलता है। सृष्टि के का सूक्ष्म रूप ही एक हमारा मानव शरीर है। तो गर्भाधान पहला संस्कार है। सबसे शुरुआत में इसी की ज़रूरत होती है। जब गर्भ धारण होता है तो ये भी एक संस्कार रूप में गर्भ धारण किया जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो उस गर्भ में अगर आप संस्कार पूजा पाठ करके या अपनी अच्छी भावनाएं धारण करके, गर्भ की विचारधारा धारण करके गर्भ को ठहराने का प्रयास करते हैं, गर्भ को ठहराते हैं, फिर जो संतान उत्पन्न होती है वो होती है, तो उसमें ऐसे गर्भ का निर्माण होता है जो कि लोक कल्याणकारी होता है। इसीलिए गर्भाधान संस्कार का विधिवत आचरण में लाना आवश्यक है। दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार भी गर्भस्थ शिशु के द्वारा ही संपन्न होता है। गर्भस्थ शिशु, गर्भ के अंदर ही ये संस्कार की क्रिया की जाती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे दूंगा। अभी फिर तीसरा हमारा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये भी संस्कार हमारा बहुत ही आवश्यक संस्कार है, जिससे हमारे जीवन में क्या निर्माण, ये सब प्रारंभिक नींव वाली के संस्कार हैं। इसके बाद आता है जात कर्म संस्कार, फिर आता है नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, 6 नंबर पे निष्कर्मण संस्कार, और इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, जिसे मुहगौर भी कहते हैं। एक होता है चूड़ा कर्म संस्कार, फिर होता है कर्णवेद संस्कार, कान छेदने वाला संस्कार। उसके बाद होता है वेदारंभ संस्कार, जिसमें शिक्षा का प्रारंभ किया जाता है, वेदारंभ संस्कार। फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार,
इसके बाद समावर्तन संस्कार, फिर 13वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। विवाह आमतौर पे विविध प्रकार से विवाह किए जाते हैं। हमारे वैदिक परंपरा में भी कई विवाहों के नाम दिए गए हैं, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, इस तरह से। तो विवाह एक संस्कार है और आप किस संस्कार में उसको परिणित करते हैं, किस संस्कार में उसका निर्माण करते हैं, उसको कैसे बैठा अपने जीवन में उतारते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसकी आवश्यकता है हमें किसी गुरु के माध्यम से अच्छे शिक्षण या अच्छी दीक्षा लेकर या अच्छे संस्कार से युक्त करके तब इसको अगर हम मतलब संपन्न करते हैं तो वो संस्कार रूप में जब आता है जीवन में तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। फिर आता है वानप्रस्थ संस्कार, इसके बाद आता है संन्यास और अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। तो ये हैं 16 संस्कार। और हमारे सनातन धर्म को मानने वालों में भी हमारे सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, कमी आ रही है कि लोग जानकार नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और जब जानते नहीं तो फिर मानेंगे क्या। तो ज़रूरत है समझने की, जानने की, फिर आप इस पर विचार कीजिए, ग्रंथों से जानकारी ले सकते हैं इनके विस्तृत अध्ययन की, वरना अगले वीडियोज में मैं भी बताने का प्रयास करूँगा, इसकी विस्तृत जानकारी दें आपको कि आखिर ये है क्या। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इसके प्रचार प्रसार की अब तो और अधिक ज़रूरत है, क्योंकि समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि आपको संक्षिप्त जानकारी हम अपने 16 संस्कारों की दें, ताकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सके, कुछ सुधार आ सकें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे और अधिक ऐसे ही वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।